अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम फोरियर सीरीज़ के सवालात शुरू करेंगे। तो पहला सवाल ये है कि हमें एक ये कंटिन्यूस टाइम का सिग्नल दिया हुआ है, जो कि हमें देखने से समझ में आ रहा है ये इवन सिग्नल है। सवाल कह रहे हैं कि फाइंड द फोरियर सीरीज़ ऑफ द गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी। ये हमें सिग्नल दिया हुआ है एफ ऑफ टी, वो कह रहे हैं इस सिग्नल की फोरियर सीरीज़ निकालें। तो ये सिग्नल अगर हम एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक है, हम अगर इसको ये देखें कि ये जो पार्ट है, अगर हम इसका यूँ कर दें, ऐसे फ्लिप कर दें, यहाँ से वहाँ कर दें, तो फिर ये पूरी चीज़ एग्जैक्ट ऐसे ही बन जाएगी, यानी कि ये समझ में आ गया हमें इवन सिग्नल है। हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं, एज द गिवन सिग्नल एफ ऑफ टी इज़ इवन सिग्नल बिकॉज इट सेटिस्फाइज द रिलेशन एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी, देयरफॉर बी एन इज़ ज़ीरो। एक्स ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी कैसे है? एक्स ऑफ माइनस टी का मतलब है रिवर्सल एक्स ऑफ टी का। एक्स ऑफ टी आपके पास सिग्नल है और इसका रिवर्सल ही इसके बराबर है। रिवर्सल का मतलब होता है आप फ्लिप कर दें, ऐसे करके फ्लिप करने के बाद भी इस पूरे, अगर आप यहाँ से यहाँ तक सिग्नल को फ्लिप कर देंगे तब भी यही रहेगा। तो ये इवन सिग्नल हुआ। फ्लिप करने के बाद भी अगर वो ओरिजिनल सिग्नल रहे तो वो इवन सिग्नल होता है। और जब फोरियर सीरीज़ पढ़ रहे थे हम, तो हमने बताया था कि जब इवन सिग्नल होता है तो उसके अंदर बी एन ज़ीरो होता है, यानी कि साइन की टर्म्स नहीं होंगी। उसके बाद बी एन आपका ज़ीरो हो गया। अब वो कहते हैं कि टाइम पीरियड निकाल दें। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? अब यहाँ पे इस सिग्नल को अगर आप देखें, ये सिग्नल ये है और ये यहाँ से यहाँ तक इसकी एक कंप्लीट साइकिल है। अगर आप यहाँ से यहाँ तक देखेंगे इस सिग्नल को, तो फिर 3 से लेकर ये जा रहा है -1 तक, यानी कि फिर -1 के एग्जैक्ट दोबारा बाद यही पैटर्न रिपीट होगा ना। यहाँ से 3 से लेकर -1, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 माइनस और -1, यानी कि हो जाएगा 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अगर आपने ऐसे देखना है तो ऐसे देख लें, तब भी आपके पास 4 सेकंड का टाइम पीरियड आएगा। ऐसे नहीं देखना, यहाँ से देखना है तो फिर यूँ देख लें, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल, फिर ये, और फिर यहाँ से यहाँ तक का सिग्नल। एग्जैक्ट इस पॉइंट के बाद सिग्नल यही वाला दोबारा रिपीट होगा, यानी कि यहाँ से फिर यही ऐसे रिपीट होगा। तो यहाँ से लेकर अगर आप देख रहे हैं तो फिर यहाँ तक देखें, अगर यहाँ से देख रहे हैं तो फिर यहाँ तक देख लें सिग्नल को। यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है? 4 और 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 4 माइनस 0 4, ऐसे भी अब देख लें 4 आंसर है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ से निकालेंगे टाइम पीरियड तब भी वो 4 ही आएगा। यहाँ -1 है, यहाँ से 5 है, -1 माइनस और -5, यानी -1 + 5 वो 4 हुआ, तब भी 4 टाइम पीरियड आ रहा है। टाइम पीरियड आपके पास आ गया 4 सेकंड। आपने टाइम पीरियड निकाला। टाइम पीरियड आने के बाद आप क्या करें? ओमेगा नॉट निकालें। ओमेगा नॉट का फॉर्मूला होता है ओमेगा नॉट इज इक्वल टू 2π/t। टी की जगह 4 रख दें तो 2π/4 इज इक्वल टू π/2 रेडियन पर सेकेंड। आपके पास ओमेगा नॉट आ गया। ओमेगा नॉट आने के बाद आप निकालते हैं ए नॉट। ए नॉट का फॉर्मूला होता है ए नॉट इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन टी वाली एक्स ऑफ टी डी टी। इस टी वाली इंटीग्रेशन से मुराद है, इंटीग्रेशन करनी है हमें टाइम पीरियड पे, और टाइम पीरियड वो जो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया है। ए नॉट इज इक्वल टू 1/t। टाइम पीरियड हमने 4 सेकंड निकाला था, तो टी की जगह हमने 4 रख दिया, और इंटीग्रेशन की जगह क्या रखना है हम ये देख लेते हैं। अब अगर हम दोबारा सवाल देखें तो टाइम पीरियड मैंने यहाँ से यहाँ तक लिया, आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते हैं। मैंने अब यूँ भी देख सकता हूँ मैं कि 0 से लेकर 1 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, फिर 1 से लेकर 3 तक इसका एम्पलीट्यूड है -1। यहाँ से -1 है ना, 1 से लेकर 3 तक -1 इसका एम्पलीट्यूड, और फिर 3 से लेकर 4 तक इसका 1 एम्पलीट्यूड है। यूँ देख लें, या फिर आप यहाँ से देख लें, -1 से 1 तक इसका एम्पलीट्यूड 1 है, और 1 से लेकर 3 तक इसका एम्पलीट्यूड -1 है। ये वाली चीज़ ज़्यादा सिंप्लीफाइड है बनस्बत आप इसको निकालें, फिर इसको निकालें, और फिर ये वाला पार्ट निकालें। इससे बेहतर है आप पूरा पहले ये निकालें एरिया, और फिर ये निकाल दें। मैंने वहाँ पे ऐसे ही करा है। -1 से लेकर 1 तक लिमिट्स रहेंगी, -1 से 1 तक एम्पलीट्यूड रहेगा 1, और फिर लिमिट रहेंगी 1 से लेकर 3 तक एम्पलीट्यूड रहेगा -1। ये एग्जैक्ट चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है 1/4, और इंटीग्रेशन जो यहाँ पे थी वो पे यहाँ पे मैंने लिख दी -1 से लेकर 1 तक उसका एम्पलीट्यूड 1 था, और डी टी एक्स ऑफ टी की जगह रखते हैं हम एम्पलीट्यूड, और इंटीग्रेशन की जगह रख देते हैं लिमिट्स। -1 से 1 तक उसका एम्पलीट्यूड 1 था डी टी प्लस, और फिर 1 से लेकर 3 तक उसका एम्पलीट्यूड था -1 डी टी। अच्छा, -1 से 1 और फिर 1 से लेकर 3, इससे आगे क्यों नहीं करा? हम इससे आगे इसलिए नहीं गए क्योंकि -1 से 1 तक 1 था एम्पलीट्यूड, 1 से लेकर 3 तक -1 था एम्पलीट्यूड। इसके आगे जाने का फ़ायदा नहीं था, क्योंकि
इस पॉइंट के बाद दोबारा जो सिग्नल रिपीट हो रहा था वो वही था जिसको हम एनालाइज कर चुके हैं। अप पार्ट और लोअर पार्ट इसको हम एनालाइज कर चुके हैं, दोबारा वैसे ही रिपीट होगा तो फिर वो इंटीग्रेशन आपका फ़ायदा नहीं है, आप दोबारा उसी पॉइंट पर इंटीग्रेशन कर देंगे। इसलिए हमने लिमिट्स पुट कर दी। आप इंटीग्रेशन को, इस पूरी चीज़ को अगर आप कैलकुलेटर में डालेंगे तब भी 0 आंसर आएगा। मैंने सॉल्व भी कर दी। 1/4 1 dt का आंसर आएगा t, और फिर लिमिट्स क्या रहेंगी -1 से लेकर 1 तक, और यहाँ पे -1 का भी आंसर -t रहेगा, और यहाँ पे लिमिट्स रहेंगी 1 से लेकर 3 तक। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दें, t की जगह 1 रखें, फिर माइनस, और फिर t की जगह -1 रख दें ऐसे, और फिर माइनस ऐसे ही उतारा, t की जगह 3 रखें, फिर माइनस t की जगह 1 रख दें। इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास a0 की वैल्यू आ गई 0। अब आपने a0 निकाल लिया, अब an निकालते हैं। an का फॉर्मूला होता है an = 2/t इंटीग्रेशन t वाली x ऑफ t मल्टीप्लाइड बाय cos n ओमेगा नॉट t dt। अब t की जगह 4 आंसर था, t टाइम पीरियड था, उसको आपने 4 लिख दिया, 2/4 हो गया, और इंटीग्रेशन t वाली लिमिट्स वही रखेंगे जो हमने उसमें रखी थी, -1 से 1 तक, और फिर 1 से 3 तक। -1 से 1 तक एम्पलीट्यूड 1 था, और फिर यहाँ पे ये फैक्टर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आपने इसको भी लिख देना cos n ऐसे लिखा। ओमेगा नॉट की वैल्यू आपने निकाली थी पीछे, वो थी π/2 उसकी जगह लिख दिया, t ऐसे लिखा, dt ऐसे लिखा, प्लस फिर अगली लिमिट थी हमारे पास 1 से लेकर 3 तक, वो लिखी हमने। 1 से लेकर 3 तक हमारे पास एम्पलीट्यूड था -1, वो लिखा -1, और यही फैक्टर दोबारा लिख दिया, cos n ओमेगा नॉट की जगह π/2 और t की जगह t, और फिर dt ये लिख दिया। इसको आप ज़रा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा an = 2/4 कैंसिल होकर 1/2 बच जाएगा। -1 से 1 तक इंटीग्रेशन है, 1 cos इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होकर यही रहेगा, cos n π/2 t dt ऐसे ही आया, माइनस ऐसे ही आया, इंटीग्रेशन 1 से लेकर 3 तक ऐसे ही आई। माइनस जो था ये माइनस आ गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, ये इंटीग्रेशन आ गई, और ये पूरे फैक्टर ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि ये जो इंटीग्रेशन है सॉल्व करने के लिए हमें पूरा cos n π/2 t, अब जो cos का एंगल है वो बन रहा है n π/2 t। अब डायरेक्टली इसका अगर हम cos की इंटीग्रल कर देंगे, साइन जो आएगा तो फिर उसको रिजॉल्व करना आगे होगा मुश्किल। तो हम एक काम करते हैं, जब हमने मैथ्स में हम पढ़ रहे होते हैं चैप्टर आपका इंटीग्रेशन का, तो वहाँ पे आती है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे ताकि हम इस एंगल को रिजॉल्व करके आंसर अपना आसान कर लें इंटीग्रेशन करने के लिए। तो हम एक अज्यूम करते हैं कि लेट n π/2 t n π/2 t इज इक्वल टू थीटा। हमने इस वाले पार्ट को n π/2 t, इस पार्ट को हमने थीटा ले लिया, क्योंकि क्या होता है इंटीग्रेशन cos थीटा dt होता है ना, cos थीटा d थीटा करके, या cos x dx ऐसे जो हम पढ़ते हैं। x को आप थीटा कह रहे हो, इस वाले पार्ट को आपने थीटा कह दिया। अब क्या करें, अब आप dt की वैल्यू निकालें। क्या होगा, ये आपने टी के साथ और थीटा के साथ दोनों के साथ डी लगाया, ताकि आपने dt और d थीटा कर दिया इसको, और यहाँ से आपने dt की वैल्यू निकाल ली। 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, n पाई यहाँ जाके डिवाइड हो गया, dt की वैल्यू आ गई। अब ये आपने निकाल लिया। ये आपने क्यों निकाला, जब आप लिमिट्स वगैरह चेंज करेंगे और एंगल चेंज करेंगे तो वहाँ पे dt इनकाउंटर हो रहा होगा। dt की जगह आप डायरेक्टली 2d θ/n रख देंगे। अब क्या है, लिमिट जो चेंज करेंगे, लिमिट चेंज करने के लिए फॉर्मूला है कि आप इस चीज़ को लें, और आपकी लिमिट्स क्या थी, एक थी -1 से 1 तक, और थी 1 से लेकर 3 तक। एक बार -1 रख के टी की जगह आंसर थीटा की वैल्यू निकालें, फिर एक बार 1 रख के यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालें, फिर 1 यहाँ पे भी रख दिया, तो 1 दोबारा रखने का फ़ायदा नहीं है, आप 3 रख के निकालें। ये मैं करके दिखाता हूँ। ये हुआ है कि आप ये लिखें n π/2 t इज इक्वल टू थीटा, और यहाँ पे लिख दें एट t इज इक्वल टू -1 आपने -1 रखा है, यहाँ पे t की जगह -1 रखेंगे तो थीटा की आंसर आएगा -n π/2। थीटा का एक आंसर आ गया -n π/2। ये क्या दिखा रहा है हमें कि -1, हमें जब सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं तो हमें लिमिट्स भी चेंज करनी होती हैं, तो -1 की जगह हम ये लिमिट रखेंगे -n π/2। अब t इज इक्वल टू 1, यहाँ पे 1 है तो हम t इज इक्वल टू 1 पे t की जगह यहाँ पे 1 रखें तो आएगा n π/2, थीटा आ गया n π/2। 1 की जगह आप n π/2 रखें,
और 1 दोबारा है यहाँ पे, तो हमने 1 का काम कर लिया, छोड़ दें इसको। 3 टी की जगह 3 रखें, यहाँ पे 3 रखेंगे तो आएगा 3n π/2 आ गया, 3n π/2, यानी कि 3 की जगह आप ये लिमिट रख के चलाएँगे। अब जो आपके पास वो जो सवाल बन गया था, जो इक्वेशन हमने छोड़ी थी उसके बाद हमने अजम्पशन करे थे, तो वो इक्वेशन जो अब है वो ये बन गई है, an = 1/2 आ गया था। इंटीग्रेशन की हमने जो -1 से लेकर 1 तक लिमिट थी, तो -1 आ रहा था -n π/2, हमने वो लिख दिया -1 की जगह। 1 की जगह आ रहा था n π/2, हमने वो लिख दिया। कॉस और उसके जगह था cos n π/2 t और dt ऐसे करके था, तो आपने उसकी जगह n π/2 t, इसकी जगह आपने थीटा लिख दिया और dt की जगह आपने लिख दिया 2d(θ/n π). यही सेम काम आपने यहाँ पे करना है, cos थीटा डी थीटा करके ऐसे करके, और फिर इंटीग्रेशन आपने 1 और 3 इनकी वैल्यूज़ रख दी। अब इसको रिज़ॉल्व करना आसान है। अब क्या करेंगे आप, 2/n π और 2/n π, यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को आप इंटीग्रेशन से बाहर ले आएँ, तो यहाँ से और यहाँ से हमने कॉमन लेके बाहर लिया इस ब्रैकेट से, तो वो यहाँ पे आ गया 2/n π। 1/2 ऐसे ही आया, 2/n π अंदर से हमने कॉमन लेके बाहर निकाल लिया, 2 से 2 कैंसिल, 1/n π बच गया। इंटीग्रेशन -n π/2 से लेकर n π/2, लिमिट वही रही, cos थीटा बच गया। 2/n π हमने बाहर निकाल लिया था और डी थीटा बचा है, हमने वो ऐसे लिख दिया माइनस। इंटीग्रेशन n π/2 से लेकर 3n π/2 तक, लिमिट्स वही रही, cos थीटा और 2/n π हमने बाहर निकाल लिया था, डी थीटा अंदर बचा। अब cos थीटा डी थीटा, इसकी इंटीग्रेशन करनी आसान है, अब हम डायरेक्ट कर देंगे। 1/n π बचा था, cos थीटा का इंटीग्रल होता है sin थीटा, वो हमने कर दिया। लिमिट कहाँ से है, -n π/2 से n π/2 तक, डी थीटा हट गया, माइनस ऐसे ही आया। cos थीटा का इंटीग्रल sin थीटा, लिमिट्स कहाँ से हैं, n π/2 से लेकर 3n π/2 तक। अब आपके पास ये रिजॉल्व हो गया। अब आप करें लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1/n π करें, ब्रैकेट ओपन करें और साइन थीटा की जगह पहले ये लिखें, फिर माइनस की साइन डाल के फिर लिखें साइन दोबारा, और थीटा की जगह आप ये लिख दें साइन n π/2, फिर माइनस की साइन डाल के फिर लिखें साइन, और थीटा की जगह ये वाला एंगल -n π/2। अब इसी तरीके से यहाँ माइनस आएगा, अब आएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। साइन थीटा की जगह आपने डाला 3n π/2, और फिर माइनस डालते हैं, और फिर वो जो फॉर्मूले का माइनस हो ये वाला माइनस, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। फिर साइन थीटा की जगह आपने n π/2 डाला, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करा। आप इसको सॉल्व करें, ये आएगा 1/n π साइन n π/2, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। साइन ऑफ माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा के, तो इसलिए अपने अंदर का माइनस निकाल के बाहर लेके आए, तो ये वाला माइनस जब बाहर आया तो वो इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, प्लस आ गया। साइन n π/2 हो गया, ये माइनस ऐसे ही है, 3n π/2 ऐसे ही आया, प्लस साइन n π/2 ऐसे ही आ गया। अब साइन n π/2 और साइन n π/2, ये हो गया 3 साइन n π/2, वो हमने लिख दिया, और माइनस साइन 3n π/2 ऐसे ही आ गया, और ये 1/n π ऐसे ही आ गया। अब क्या करेंगे, अब हम ये जो पार्ट है इस वाले पार्ट को, पुट दिस पार्ट इन कैलकुलेटर टू चेक एट एवरी वैल्यू ऑफ n। अब हम इस वाले पार्ट को डालेंगे कैलकुलेटर में, ताकि हम एवरी वैल्यू ऑफ n पे अपनी वैल्यू को चेक करें। अच्छा जी, ये पार्ट कैलकुलेटर में कैसे डलेगा मैंने डाल के दिखा दिया। कैलकुलेटर को आप सबसे पहले रेडियंस में कर लें, क्योंकि यहाँ पे एंगल्स आ रहे हैं, इसलिए आपने रेडियन में करा, और फिर उसके बाद आप लिख दें 3। अब हम ये वाली पार्ट लिख रहे हैं, 3 साइन n π/2 माइनस साइन 3n π/2। इवन के लिए देखेंगे, फिर ऑड पे देखेंगे। इवन के ऊपर ये 0 आंसर दे रहा है, कैसे, हम ये वाला पार्ट कैलकुलेटर में डालेंगे, 3 साइन n π/2, 3 साइन, और n की जगह हम वो डालेंगे नंबर जो इवन हो, इवन यानी कि 0। एक बार मैंने 0 डाला, 3 साइन 0π/2 माइनस साइन 30π/2 हमने डाला, आंसर आपके पास 0 आया। अब मैंने यहाँ पे अगर 2 डालूँ n/, की जगह n की जगह मैंने अगर 2 डालूँ, यहाँ पे भी 2 डाला तब भी 0 आया, 4 डालूँगा तब भी 0 आएगा। अगर यहाँ पे मैं माइनस डालूँ, -2 डाल दूँ, -2 तब भी 0 आ रहा है। यहाँ पे मैं अगर 4 डाल दूँ,
ये तब भी ज़ीरो आ रहा है, यानी कि तमाम इवन नंबर्स पे ये मुझे ज़ीरो आंसर दे रहा है। तो मैंने यहाँ पे इसको ज़ीरो कर दिया। व्हेन n इज़ इक्वल टू एन इवन देन an इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब हम इसको देखेंगे ऑड के लिए कि हमें ये ऑड पे क्या आंसर दे रहा है। ऑड का मतलब है 13579। अब एक बार हम डालते हैं n की जगह 1, तो 1 पाई बाय 2 और फिर 3 n पाई बाय 2 की जगह मैंने डाल दिया 1। तो ये मुझे दे रहा है 1 पे मुझे 4 दे रही है। ठीक है, अब देखिएगा 1 पे इसने मुझे 4 दिया है, 1 पे इसने मुझे दिया था 4, 3 पे दे रहा है -4। 1 पे 4 दिया, 3 पे -4 दिया, 5 पे फिर 4 देगा और फिर 7 पे देगा -4। 7 पे मुझे दे रहा है -4, यानी कि 1 पे 4 दे रहा है, 3 पे -4 दे रहा है, 7 पे 4 दे रहा है, 5 पे 4 दे रहा है और 7 पे -4 दे रहा है। ऐसे 4 -4 के दरमियानी ऑस्किलेट करेगा। तो मैंने एक जनरल टर्म लिख दी ऐसे करके, व्हेन n इज़ ऑड देन an इज़ इक्वल टू 4/n पाई। ये इस पूरी चीज़ का, ये मैंने 4/n पाई ऐसे लिखा कि इस पूरी चीज़ का आंसर 4 दे रहा है, तो 4 मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया और n 4/n पाई लिख दिया इसको। 4/n पाई दे रहा है एट n इज़ इक्वल टू 15913 और -4/n पाई दे रहा है एट n इज़ इक्वल टू 379 3711 15 ऐसे करके। यानी कि 1 पे 4 दे रहा था, 3 पे -4 दे रहा था, 5 पे 4 दे रहा था, 7 पे -4 दे रहा था। तो मैंने एक जनरल करके लिख दिया, ये हो गया। अब मेरे पास जब ये चीज़ हो गई, मैंने इवन के लिए निकाल लिया, मैंने ऑड के लिए निकाल लिया, तो अब हम फोरियर सीरीज़ का दोबारा फार्मूला लिखेंगे। एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू ए नॉट प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट तक ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस समीशन एन इज़ इक्वल टू 1 से लेकर इनफाइनाइट बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। अच्छा, ये इवन सिग्नल था इसलिए साइन वाली टर्म्स है ही नहीं इसमें, तो हमने इसको एरो डाल के ज़ीरो कर दिया। ए नॉट हमारे पास ज़ीरो आया था, वो हमने नहीं लिखा आंसर टर्म में, और कॉस वाली टर्म्स बची, तो वो कैसे लिखनी है अब ये देख लें। एक्स ऑफ टी इज़ इक्वल टू, अब कॉस वाली टर्म में सबसे पहले क्या होता है, एन की वैल्यू 0 पे हमने डी सी एन लिखना था, वो है 0। अब एन की वैल्यू 1 पे हमें ये जवाब मिल रहा है, एन की वैल्यू 1 पे क्या है 4/n पाई। एन की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4/पाई, 4/पाई आ गया। और फॉर्मूला होता है ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी, 4/पाई ए एन की वैल्यू आ गई और कॉस एन ओमेगा नॉट, एन की वैल्यू आ गई 1, ओमेगा नॉट पाई/2 है और टी आ गया आपके पास डायरेक्ट टी। अब एन इज़ इक्वल टू 1 के लिए कम हो गया, एन इज़ इक्वल टू 2 यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि वो आता है साइन वाले में, उसका काम हो गया ख़त्म, वो नहीं आया, वो ज़ीरो हो गया। 3 वाला जो पार्ट आया वो आया यहाँ पे, एन इज़ इक्वल टू 2 गायब हो गया, एन इज़ इक्वल टू 3 में आपने ये करेंगे, माइनस की साइन थी आपने माइनस की साइन डाली, 4/n की जगह आपने 3 डाला तो ये हो गया 4/3 पाई और इनटू कॉस एन की वैल्यू 3 थी, ओमेगा नॉट पाई/2 है, टी की जगह आपने टी डाल दिया। अब एन इज़ इक्वल टू 3 के लिए काम हो गया, एन इज़ इक्वल टू 4 वाला साइन था वो एलिमिनेट हो गया। एन इज़ इक्वल टू 5 के लिए अब दोबारा यही चीज़ लिखें, एन इज़ इक्वल टू 5 के लिए, यानी कि 4/n की जगह आपने 5 डाला, 4/5 पाई, 4/5 पाई और कॉस की जगह कॉस डाला, एन 5 चल रहा है तो फिर कॉस 5 डाला, ओमेगा नॉट आपके पास पाई/2 है, पाई/2 डाला और टी की जगह टी डाल दिया। अब नेक्स्ट जो टर्म होगी वो होगी जैसे माइनस करके आएगी, क्योंकि जब प्लस आ रही है माइनस पे प्लस और फिर अब आएगी माइनस करके माइनस। अब ऐसे आप शुरू की 3 से 4 टर्म लिख दें और फिर उसके आगे डॉट डॉट बना दें, ये आपके पास फोरियर सीरीज़ का आंसर बन गया है।